अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम कुवैत और सऊदी अरब की बड़ी अपडेट आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। सऊदी अरब की जो अपडेट है वो इलीगल लोगों के लिए है, ख़ास तौर से जो इंडियन इलीगल लोग सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं उन लोगों के लिए है। जबकि कुवैत से जो अपडेट है वो अजनबियों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाली है। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों पहली खबर ये है कि कई दुकान मालिकों और लोकप्रिय बाज़ारों की उम्मीदें पतली हवा में उड़ गई हैं, यानी कि मशहूर मार्केटों की उम्मीदें, क्योंकि वो विश्वास कर रहे थे कि लॉकडाउन के दौरान हुए नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। यानी कि वो लोग इस उम्मीद में बैठे थे कि जो नुकसान लॉकडाउन के दौरान हुआ है उसकी भरपाई वो लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल उसकी भरपाई करना मुमकिन नहीं है। अल सियासा रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि जो कस्टमर इस वक्त मौजूद हैं, चाहे वो कुवैती शहरी हों या गैर मुल्की हों, उनको पता है अभी मार्केट में जो सामान मौजूद हैं वो तमाम सामान पुराने हैं। यानी कि जो सामान मौजूद हैं वो सब सामान पुराने हैं, जबकि जो दुकानदार हैं पुराने सामानों की कीमतें भी ज़्यादा बढ़ा रखी है। यानी कि वो नुकसान जो हुआ था उसकी भरपाई करने के लिए कीमतें ज़्यादा बढ़ा दी हैं, जिसकी वजह से अभी कस्टमर जो माल है वो भी नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि तैयार कपड़े यानी कि जो रेडीमेड कपड़े हैं उनकी कीमतें 60% तक ज़्यादा बढ़ाई गई हैं। यानी कि 60% तैयार कपड़े की कीमतें बढ़ी हैं ज़्यादा इस वक्त कुवैत में। जबकि जो कपड़े के कारोबार की कीमतें हैं, यानी कि जो कपड़े के कारोबार हैं उसमें 80% कीमतें ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। और ऐसा इसलिए किया गया है कि जो लॉकडाउन के दौरान नुकसान हुआ है उसकी जल्द से जल्द दुकानदार जो हैं वो भरपाई कर सकें, इसीलिए कीमतें यहाँ पर बढ़ा दी गई हैं। जबकि जो दुकानों में कीमतें बढ़ाई गई हैं अभी म्यूनसिपालिटी की तरफ से तफ्तीशी दौरा शुरू किया गया है, और जो भी दुकान जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसकी पाबंदी नहीं करेंगे और जो कीमतें हैं उससे ज़्यादा कीमतें रखेंगे तो यहाँ पर उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी की जाएगी, जबकि दुकानों को बंद भी किया जाएगा। अगली खबर ये है कि कुवैत गोल्ड मार्केट के आसपास और अल फरवानिया कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीछे की सड़कों पर सब्जियां और फलों को बेचने के लिए बाजार लगते हैं, जिसमें दूसरे सामान भी मौजूद होते हैं। हालांकि फरवानिया के इलाके में इकट्ठा होने का नॉर्मल वक्त शाम 5 बजे से शाम 6 बजे तक है, यानी कि 1 घंटा का टाइम दिया गया है। लेकिन लोग दोपहर 3 बजे से अपना जो यानी मार्केट वगैरह है वो यहाँ पर लगाने लगते हैं, जबकि लोग सामान ख़रीदने के लिए यानी अपने फ़ायदे के लिए 3 बजे से इंतज़ार करना भी शुरू कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये बताया गया है कि शाम 5 बजे से फरवानिया के इलाके में ट्रकों में तकरीबन 11,000 खाने पीने के पैकेट यानी कि टोकरियाँ भर कर लाई जाती हैं, और जिसमें 4,000 अल नजात कोऑपरेटिव सोसाइटी में बांटी जाती हैं, जबकि 7,000 अल सलाम चैरिटी सोसाइटी में बांटी जाती हैं। तो यहाँ पर अभी जो लोग भीड़ भाड़ ज़्यादा लगाते हैं फरवानिया के इलाके में और बाहर निकल जाते हैं, जबकि उन्हें परमिशन नहीं होती है, फिर भी वो बाहर निकल कर घूमते फिरते रहते हैं, तो उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ यहाँ पर कार्रवाई की जाने वाली है। तो आप तमाम लोग इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें कि बिना वजह आप बाहर न निकलें, और जब जिस वक्त बाहर निकलने की परमिशन दी गई है उसी वक्त आप बाहर निकलें, उसके अलावा आप बाहर ना जाएँ। अगली खबर यह है कि कुवैत रेड क्रिसेंट सोसाइटी के आरसीएस ने मंगल को ऐलान किया है कि जिसके तहत इस महीने के अंत में यानी कि आखिर में ईद उल अजहा के दौरान कुवैत में परिवारों के लिए मांस खरीदने और वितरित करने के लिए एक दान अभियान शुरू होगी। केआरसीएस ने इस अभियान को बहुत महत्व दिया क्योंकि यह ईद उल अजहा छुट्टी के दौरान ज़रूरतमंद परिवारों के बीच खुशी लाता है। अल बजरस ने कहा कि दान या बांटने की इच्छा रखने वाले शख्स केआरसीएस
IAS की वेबसाइट के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं या फिर SWAC एरिया में समाज के ऑफिस में आ सकते हैं। कुवैत देश में पिछले 4 महीने से कोरोना वायरस के कारण मस्जिदों को बंद कर दिया गया था। साथ ही साथ हफ्ते में होने वाली जुमा की नमाज पर भी रोक लगा दिया गया था। मगर अब इस बीमारी के सभी उपाय करने के बाद आने वाले हफ्ते में मस्जिदों में जुमे की नमाज पर जो पाबंदियां लगाई गई थी उसको हटा लिया जाएगा। औकाफ और इस्लामिक अफेयर मंत्रालय ने सभी गवर्नरेट में तकरीबन 1000 से ज़्यादा मस्जिदों को शामिल किया है। बता दें कि मस्जिदों को तैयार करने के लिए हर एहतियाती उपाय किए गए हैं, जैसे पूरी सफाई, मार्गदर्शक साइन बोर्ड और नमाजियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग उपाय किए गए हैं। अगली खबर यह है कि कुवैत से आज की तारीख में 22 फ़्लाइटें अलग अलग मुल्कों के लिए रवाना होने वाली हैं, जिसमें तकरीबन 4100 मुसाफिर सफ़र करेंगे, यानी कि 4100 मुसाफिर सफ़र करेंगे। आज की तारीख में ये फ़्लाइटें कुवैत से दुबई, कुवैत से कतर, कुवैत से इंडिया, कुवैत से बांग्लादेश, कुवैत से लेबनान, कुवैत से मिस्र और कुवैत से चाइना के लिए फ़्लाइटें रवाना होने वाली हैं। अगली खबर यह है कि कुवैत बैंकिंग एसोसिएशन ने अपने सार्फिन यानी कि अपने कस्टमर को यहाँ पर वार्निंग दी है कि अगर आपके पास कोई ईमेल, SMS, कॉल वगैरह आए जिसमें आपसे आपकी पर्सनल डिटेल या पर्सनल जानकारी, पर्सनल कोई भी चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे, तो आप बिल्कुल भी ऐसे लोगों को अपनी पर्सनल डिटेल ना दें, क्योंकि यहाँ पर बताया ये गया है कि अभी कुवैत में 35% जो लोग हैं वो कुवैत में इंटरनेट यूज कर रहे हैं और इंटरनेट के ज़रिए लोग बहुत ही ज़्यादा धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास किसी भी तरह कोई भी कॉल वगैरह बैंक से आता है तो आप बिल्कुल भी अपनी पर्सनल डिटेल वगैरह न दें, चाहे वो बंदा सामने वाला कुछ भी बताए। अगर आपको कोई शक है तो आप बैंक खुद चले जाएं और जाकर आप उस हवाले से पता कर लें, लेकिन आप फ़ोन पर किसी को भी अपनी पर्सनल डिटेल ना दें। साथ में आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा फ़ोन आए जिसमें ये कहा जाए कि आपका इनाम निकला है, आप रिचार्ज करवा दें और बाद में आपका पैसा जो है वो आप तक पहुंचा दिया जाएगा इनाम का, तो आप ऐसे लोगों के झांसे में भी बिल्कुल ना आए, क्योंकि इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और जो लोग लालच के चक्कर में पड़ते हैं वो लोग यहाँ पर बर्बाद हो रहे हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि लालच बुरी बला है, अगर आप लालच के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर आपका घर से भी पैसा चला जाता है। तो आप तमाम लोग इस चीज़ से बाखबर रहें, क्योंकि आपको एक अपडेट ये भी देते चलें कि सऊदी अरब के अंदर कल ही 8 पाकिस्तानियों के गिरोह को गिरफ्तार किया गया है जो इसी तरह के काम सऊदी अरब के अंदर कर रहे थे और ये लोग डेली की बुनियाद पर 20,000 रियाल इसी तरीके से कमा रहे थे। यानी कि 20,000 रियाल मतलब कि कितने लोगों को ये लोग बर्बाद कर रहे थे, जबकि रियाद पुलिस ने इन्हें आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है और इनके खिलाफ़ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। यहाँ पर आपको बता दें कि जैसा कि आप लोगों के सवाल मिल रहे थे कि भाई जो इलीगल लोग हैं वो लोग कैसे घर जा सकते हैं, इस बारे में आप कुछ बताइए। तो मैंने सोचा क्यों ना इस हवाले से इंडियन एम्बेसी से बात किया जाए। मैंने इंडियन एम्बेसी से बात किया और उन्होंने मुझे बताया कि अभी फ़िलहाल जो लोग इलीगल सऊदी अरब के अंदर इंडियन लोग मौजूद हैं वो फ़िलहाल अभी सफ़र नहीं कर सकते हैं जब तक इंटरनेशनल फ़्लाइटें ओपन नहीं हो जाती हैं। जब इंटरनेशनल फ़्लाइटें ओपन हो जाएंगी तो यहाँ पर इलीगल लोगों का फाइनल एग्जिट लगाया जाएगा, जिसके बाद वो लोग इंडिया का सफ़र कर सकेंगे। और उन्होंने मुझे एक लिंक दिया और कहा कि इस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा और इस फॉर्म में आपको अपनी डिटेल भरकर इंडियन एम्बेसी को सबमिट करनी होगी, जिसके बाद जब भी इंटरनेशनल फ़्लाइटें ओपन होंगी तो आपका जो प्रोसेस है वो यहाँ पर पूरा किया जाएगा और फाइनल एग्जिट फिर आपका लगाया जाएगा, जिसके बाद आप इंडिया का सफ़र कर सकेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने मुझे जो फॉर्म दिया है उस हवाले से यहाँ पर आपको बताने से पहले सबसे पहले यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रूफ दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर, जबकि अब जो फॉर्म की डिटेल है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं और लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जबकि जहाँ आप कमेंट करते हैं वहाँ पर भी आपको दे दूँगा और फेसबुक पेज पर भी आपको दे दूँगा। तीनों में से एक जगह पर आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा। आप लोग इस पर क्लिक कर कर जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं
एम्बेसी ऑफ इंडिया जो कि सऊदी अरब के अंदर मौजूद है, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पर कहा है कि वो लोग यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं जिनका इकामा ख़त्म है और हुरूफ स्टेटस है फाइनल एग्जिट के लिए। अब यहाँ पर डिटेल आप पूरी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं पढ़ने बैठूँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो यहाँ पर मैं आपको जो मेन टॉपिक है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम डालना होगा। उसके बाद आपका नाम अरबी में डालना होगा, यानी जो इकामे पर है उस हिसाब से आपको अरबी में यहाँ पर आपको नाम डालना होगा। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, मोबाइल नंबर इंडिया का आपको डालना होगा, ईमेल आईडी आपको डालनी होगी, और आप सऊदी अरब के किस इलाके में काम करते हैं यानी वर्किंग रीजन आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद पासपोर्ट डिटेल आपको यहाँ पर देखनी होगी, यानी कि आपको पासपोर्ट नंबर और आपका पासपोर्ट कब ख़त्म हो रहा है वो भी डेट यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद पासपोर्ट स्टेटस आपको यहाँ पर देखना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका पासपोर्ट वैलिड है या ख़त्म है, या फिर आप इसी देख सकते हैं, यहाँ पूरा कैटेगरी दिया गया है, तो जो भी हो आप यहाँ पर निशान लगा लेना है, ठीक है आपको। उसके बाद नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको पासपोर्ट कॉपी यानी कि आपकी पासपोर्ट फ़ोटो कॉपी मांगी जाएगी। जब आप यहाँ फाइल लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, और गैलरी से आपको आपके पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपी जो है सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद इकामा के डिटेल आपको यहाँ पर मांगा जाता है, और यहाँ पर आपसे इकामा की जो डिटेल है वो भी आप यहाँ पर भर सकते हैं, यानी इकामा कब आपका ख़त्म हो रहा है, इकामा नंबर, नाम वगैरह सब कुछ डिटेल दे सकते हैं। उसके बाद इकामा स्टेटस आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपका इकामा ख़त्म है या आपका हुरूफ है या मतलूब है, जो भी है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको आपके इकामे की फ़ोटो कापी भी यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल लिखा हुआ है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोटो अगर आपने लिए रखी है इकामे की तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप वीज़े की डिटेल डाल सकते हैं और कंपनी का नाम डाल सकते हैं, यानी किस कंपनी में काम करते हैं, किस कबीले के पास काम करते हैं वो आप डाल सकते हैं। इसके बाद आप कंपनी का जो ओनर है उसका नंबर यहाँ पर आप डाल सकते हैं। जबकि यहाँ पर सब कुछ डालने के बाद पूरा ये प्रोसेस पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद एग्री यानी कि आप एग्री हैं इस पर क्लिक करके, और उसके बाद सबमिट पर आपको ओके कर देना है। ये आपकी जो रिक्वेस्ट है वो इंडियन एम्बेसी को पहुंच जाएगी, और जब भी इंटरनेशनल फ़्लाइटें ओपन होंगी तो यहाँ पर आपका काम जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा, और आपका फाइनल एग्जिट लगाया जाएगा इंडियन एम्बेसी की तरफ से। फिर आप सऊदी अरब से इंडिया का सफ़र कर सकेंगे। तो ये एक बड़ी और अच्छी